मैं मक्के में जाकर के चुनाव लड़ जाऊं, फिर ओवैसी जी हमारी इस धर्म नगरी में आकर के चुनाव लड़ना चाहें तो उनकी क्या दशा होगी। अभी तो बेचारे ओबीसी साहब ने उत्तर प्रदेश किया, चुनाव भी नहीं लड़ा और दशा पहले ही खराब कर दे रहे। अब मक्का और हिंदूवादी ना जाने क्या क्या शब्दों में हेरफेर करना कोई इनसे सीखे। अपने बेबाक बयानों को लेकर जाने वाले और साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता रंजीत बाबू श्रीवास्तव ने 2022 चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां तेज कर दी है। भाई साहब बयान ऐसा है कि मान चलो ओबीसी साहब को उत्तर प्रदेश भर में एंट्री ही नहीं देंगे, पहले ही ताला लटका देंगे कि अंदर आना सख्त मना है। अब बयान कुछ ऐसा है, आप सुन ही लीजिए। वैसे भी रंजीत बाबू श्रीवास्तव बुद्धिजीवी हैं, जानकार भी अच्छे खासे हैं और भगवत गीता भी पढ़ते हैं। फिलहाल सुनिए कि इस बार कौन सा बयान आया है जो जाड़े में भी भाई साहब आग लगाते हैं। देखिए, ओवैसी को हम लोग ज्यादा महत्व तो नहीं देते। बाप रे बाप, भाई साहब कोई सुने या ना सुने, लेकिन ओबीसी साहब ये बात कहीं सुन लेंगे तो वाकई में आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में एक ऐसा भाजपा नेता है जो उनको महत्व ही नहीं देता और ना उनसे कोई निपटने की योजना बना रहे हैं। हम एक जो सामान्य सी बात है, हम लोग चुनाव जिस तरीके से लड़ते हैं, और चुनाव ही क्यों लड़ते हैं, हमारे योगी जी और प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हम लोग निरंतर चुनाव लड़ते हैं, जनता के लगातार संपर्क में रहते हैं। तो चुनाव हम लोगों को कोई चुनौती नहीं है, ये तो सामान्य प्रक्रिया है। ओवैसी जी की बात पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि थोड़ा बिहार से उनका मनोबल बढ़ गया है। कुछ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे जिसमें वो सफलता प्राप्त कर लिए हैं, तो वो अब पूरे राष्ट्र के नेता बनना चाहते हैं। खैर, क्योंकि बात उत्तर प्रदेश की है तो मैं ये आपसे बताना चाहूँगा कि ओवैसी जी को पहले उत्तर प्रदेश के संबंध में समझ लेना चाहिए। यह हमारी भगवान राम की जन्मस्थली है, यह हमारे भगवान श्री कृष्ण की भी जन्मस्थली है। यहीं पर कुरुक्षेत्र हुआ है, यहीं पर भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है, यहीं पर हमारे तमाम तीर्थ हैं, संगम है, संतों की यज्ञ स्थल है। ये हमारा उत्तर प्रदेश धर्म नगरी है। आज माननीय योगी जी बाहर के प्रदेशों में क्यों चुनाव में बुलाए जाते हैं पार्टी की तरफ से? सबसे ज्यादा मांग माननीय योगी जी की ही क्यों होती है? इसलिए होती है कि जो हमारा हिंदू समाज सोया हुआ था, उनके दिलों में हिंदुत्व की भावना की अग्नि को प्रचंड करने और प्रज्वलित करने के लिए माननीय योगी जी बाहर के प्रदेशों में बुलाए जाते हैं। और जहां पर योगी जी साक्षात विराजमान हो, उन्हीं के नेतृत्व में सरकार चल रही हो, फिर हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? एक मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे, क्या मैं हिंदू नेता हूं, मैं मक्के में जाकर के चुनाव लड़ जाऊं, जीत जाऊंगा? फिर ओवैसी जी हमारी इस धर्म नगरी में आकर के चुनाव लड़ना चाहें तो उनकी क्या दशा होगी? यहां का मुसलमान भी हिंदू है, क्योंकि ये हमारी धर्म नगरी में रह रहा है। कुछ कट्टरवादियों की बात छोड़ दीजिए, हम यहां पर लगातार चुनाव जीत रहे हैं, यादव बाहुल्य क्षेत्रों में जीत रहे हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जीत रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं? इसलिए जीत रहे हैं कि यहाँ पर हमारा धर्म प्रमुखता पर आगे आता है, बाकी चीज़ें गौड़ हो जाती हैं, इसलिए हम चुनाव जीते हैं। तो मैं माननीय ओवैसी जी को ये सलाह देना चाहता हूँ कि इधर कृपा दृष्टि न करें, यहाँ से उनको अच्छी खासी फजीहत मिलेगी। भाई रे भाई, इतना तो ओबीसी साहब ने भी नहीं सोचा होगा जितना भाजपा के वरिष्ठ नेता रंजीत बाबू श्रीवास्तव ने कह दिया। भाई साहब चुनाव जीते नहीं, चुनाव लड़े तक नहीं, और भाई साहब पहले ही फजीहत करे दे रहे। फिलहाल बाराबंकी जनपद से उत्तर प्रदेश के लिए AB News 24 की ब्यूरो रिपोर्ट।